हाँ जी, ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 13। स्पेशली गौरीश एंड खुशी, मैं आप लोगों से पूछूंगा बीच बीच में, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। मतलब बेसिकली ये मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ। दीज कैन बी टर्म्ड एज वर्किंग नोट्स। बहुत सारे टीचर्स तो ये बनवाते ही नहीं है, बट हम लोग बना रहे हैं। पहला पॉइंट है, पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 15,000 ऑन 30 जून 2017। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है 15,000 रुपए, ठीक है? ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया नेगेटिव बैलेंस है, पासबुक नेगेटिव बैलेंस शो कर रही है। कैश बुक क्या बैलेंस शो कर रही है वी डोंट नो, मगर हमें इतना पता है कि पासबुक में -15,000 का बैलेंस शो हो रहा है। क्वेश्चन ने हमारे को ये चीज गिवन दी है, ठीक है? ये हमको गिवन है कि जस्ट अ मिनट। हेलो, हाय। हेलो।
हाँ जी, सॉरी, फोन आ गया था। हाँ, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि हमको गिवन है ओवरड्राफ्ट पर एज पर पासबुक। इसको मैं हमेशा कहता हूं कि जो कुछ भी करेंगे पासबुक को सोचकर करेंगे। मतलब जो भी मैं यहां पर प्लस या माइनस करूंगा वो पासबुक में करूंगा। अगर मुझे कैशबुक का गिवन होता तो मैं कैशबुक में करता। अभी एक दो समझाता हूं, क्लियर हो जाएंगी बात। A check of rupees 200 was deposited in bank but not recorded in cash book. इसका मतलब ये हुआ, एक चेक 200 रुपए का डिपॉजिट हो गया बैंक में, मगर वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है पासबुक में रिकॉर्ड हो गया और कैश बुक में रिकॉर्डिंग रह गई उसकी। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन समझ में आएगी क्या हुआ है? यस तो गौरीश क्या करेंगे इसमें? सर -200। -200 -200 इसलिए क्योंकि हमारे को इस क्वेश्चन में पासबुक गिवन है और पासबुक को दिमाग में रख के हम माइनस प्लस करेंगे। तो मेरी कैश बुक 0 है और पासबुक कैश बुक 0 है, पासबुक प्लस हो चुकी है। अभी मैं पासबुक को माइनस करूंगा तो वो कैश बुक के बराबर आ जाएगी, यानी कि -200। मतलब रीजन में लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। Checks of rupees 17,000 were issued, but checks worth only rupees 10,000 were presented for payment up to 30th June. तो गौरीश इसके अंदर हुआ क्या है? गौरीश इसमें हुआ क्या सर है? मंथ के एंड तक से 10,000 रुपीज ही मतलब प्रेजेंट हुए हैं बैंक में, अभी 7,000 बाकी बचे हैं यानी जो कि मैं नेक्स्ट मंथ होंगे। यहाँ पर क्या दिखाऊं और यहाँ पर क्या दिखाऊं? सर कैश बुक में +17,000, 17,000। चेक इशू किए हैं गौरीश, इशू। ओह यस सर, -17,000 एंड सर पासबुक में -10,000। तो अब करें क्या?
सर -7,000। ठीक है, आ गया समझ बाकी लोगों को भी? यस। -7,000 करना पड़ेगा। ठीक है, -7,000 करना पड़ेगा। अगर अगर मेरे को कैश बुक गिवन होती तो +7,000 करना पड़ता। मतलब मैं इसको ऐसे सोचता हूं, 17,000 माइनस हो गए, 10,000 माइनस हो गए, तो या तो 7 और माइनस करो या फिर 7 प्लस करो। समझ गए? क्लियर हुआ? यस। Checks of ₹2,000 were received, recorded in cash book but not sent to bank. 2,000 के चेक हमारे को मिल गए और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिए, मगर बैंक में भेजे ही नहीं, मतलब बैंक में जमा ही नहीं कराए। इसका मतलब है बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो अब क्या करें? क्या करें खुशी? सर प्लस करेंगे 2000 पासबुक। ठीक है, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ना, ये जो बॉक्सेस बना रहा हूं, इन बॉक्सेस के अंदर मैं वो लिख रहा हूं जो हमें अब करना है। मतलब बीआरएस में जो करना है वो बॉक्सेस में लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब बीआरएस के अंदर ये करना पड़ेगा। मतलब ये बीआरएस की बात कर रहा हूं। ओके, ई पार्ट, उन्होंने ई पार्ट में बोला है चेक्स ऑफ ₹10,000 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। Out of these, checks of ₹2,000 and 1,000 were credited respectively on 8th and 10th July, and the remaining checks were credited before 30 जून 2017। तो गौरीश, इसमें पासबुक में कितना प्लस हुआ है? सर पासबुक में 10,000 हुआ है। और कैश बुक सर में भी? पासबुक में नहीं, कैश बुक में 10,000 हुआ है। और पासबुक में? सर पासबुक में 3,000। एक बार ध्यान से पढ़ो वो क्या कह रहा है और मुझे एक्सप्लेन करो इस बात को। ये हम बीआरएस जो है जून मंथ की बना रहे हैं, इस बात को याद रखना। 7,000। समझाओ पहले मुझे। सर हमने 10,000 वर्थ के चेक्स डिपॉजिट कराए थे बैंक में, जिसमें से 2,000 और 1,000 30 जून के बाद हुए, और जो बचे थे वो पहले हो गए। तो जो हम जिस मंथ का बना रहे हैं जून, उसमें 7,000 हुए थे, तो पासबुक प्लस 7,000। इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपए के चेक हमने बैंक में जमा कराए थे जून के महीने में, जिसमें से यस। 2 चेक जुलाई के महीने के अंदर आए हैं और बाकी के चेक 30 जून से पहले पहले हमारे अकाउंट में आ गए हैं। इसका मतलब जून के महीने में हमारे अकाउंट में 7,000 जुड़ चुका था। समझ गए? यस सर। ठीक है,
हाँ जी। क्या करेंगे गौरेश फिर? सर प्लस 3000। सर हाँ जी, प्लस 3000। प्लस 3000, राइट। सबको समझ में आ गया? Yes. अगला पॉइंट, बैंक पेड ₹300 फी ऑन बिहाफ ऑफ मोहन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब बैंक ने 300 रुपए मोहन के बिहाफ पे करे। मोहन वो है जिसकी बुक्स हम बना रहे हैं। मोहन वो पर्सन है जिसकी बीआरएस हम बना रहे हैं। तो मोहन के बिहाफ पे बैंक ने 300 रुपए पे कर दिए जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। क्या करेंगे खुशी? Sir plus 300. बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 800 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 800 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या करेंगे गौरेश? सर प्लस 800। बीआरएस का एक आसान तरीका बताऊं गौरेश? यस सर। सारी एंट्रियां प्लस में डाल दो, कुछ तो ठीक हो ही जाएंगी। स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं अगर बंदा ना सोच पाए। सर लेकिन अभी तो स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं होंगे ना। हाँ, अभी तो एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, तो हाँ अगर सर, नेक्स्ट टर्म में आएगा नहीं तो वो आएगा तो अब 12th में आएगा अगर कोई बीआरएस का होगा। 12th में बीआरएस नहीं होती, बीआरएस ओनली इसमें 11th। फिर स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे ना 11th में ना 12th में। तो अगर हम लोगों ने सब कुछ एग्जैक्ट गेस नहीं किया तो इसका ना हमारा आंसर गलत हो गया। तो एमसीक्यू यस के अंदर सर। 4 चॉइस में से एक चॉइस चुननी है, नहीं तो पूरा ही गलत होगा। मान लेता हूं मैं कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने एमसीक्यू में, तो 4 में से 4 आ जाएंगे अगर करेक्ट आंसर हमने चुन लिया तो। समझ रहे हो मेरी बात? और इसके अंदर मतलब ध्यान रखना, बड़ी सारी गलतियां होती हैं। एच पार्ट, ₹40 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन कैश बुक। इतनी बात का क्या मतलब हुआ? इतनी बात का क्या मतलब हुआ? सर Cash book 40 में रुपए दो बार हो -80 गए। हुआ है। यस सर, -80 हो गए। इसमें सर कैश बुक Cash book. और व्हाट अबाउट पासबुक? माइनस। ये तो उन्होंने बोला है बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन कैश बुक। सर कैश बुक में शायद फिर एक बार हुए होंगे बस। पासबुक में वही पासबुक में, सॉरी, ये ध्यान -40। रखना, बहुत बच्चे ये कहते हैं कि जब उसने पासबुक के बारे में कहा ही नहीं इसका मतलब पासबुक में हुए ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता। सर अगर आपने पहले भी बताया हुआ था कि अगर ऐसे मेंशन है तो एक बार हुआ ही होगा किसी भी दूसरे बुक में जिसके लिए भी अगर मेंशन है। अगर बैंक ने 40 रुपए चार्ज किए हैं, इसका मतलब है बैंक ने तो हमसे पहले माइनस किए होंगे अपनी, मतलब जो पासबुक को मेंटेन करती है उसमें। ठीक है? और हमने अपनी कैश बुक में उसकी 2 बार एंट्री कर रखी है, तो वो हमारे को पासबुक से कंपेयर करके ही तो पता चला है। इसका मतलब है पासबुक से कंपेयर करके ही तो समझ में आया कि हमने 2 बार किया है। इसका मतलब उन्होंने 1 बार किया, हमने 2 बार किया। ये कहना जरूरी नहीं होता कि उन्होंने 1 बार किया है तो अंडरस्टूड है। और अभी आगे भी है, एंड बैंक एक्सपेंसेस ऑफ ₹35 वर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब है बैंक ने 35 रुपए माइनस किए हैं जो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। इनको वो एक्सपेंसेस कह रहे हैं
और इनको वो चार्जेस कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब क्या करना चाहिए हमारे को? सर -5। -5। तो यहां पर मैं लिखूंगा -5 और रीजन में लिखूंगा बैंक चार्जेस 40 entered twice and bank expenses 35 not recorded इन कैश बुक। मतलब हमारे को पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर को कि ये 5 रुपए क्यों आया। समझ गए बात? हमको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? यस सर। ये यार क्या है? हमारे को ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम लोगों को रफ वर्क कर रहे हैं हम, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये नहीं लिखा, अगर आपने ये सब नहीं लिखा तो टीचर इस बात के नंबर आपके काट सकता है। पर खैर अभी तो एमसीक्यू है इसलिए अभी तो आप बच जाओगे, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर ऐसा लिखना पड़ता है। अब लास्ट एंट्री बतानी है। गौरीश एंड खुशी दोनों सोच लो, मैं अभी दोनों से पूछने वाला हूं। सोच लो, मैं तब तक ये थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। हाँ जी, बोलो। Total of credit side of bank column of cash book was undercast by 1000 by mistake. कैश की क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है? माइनस। माइनस। राइट। अब वो कह रहा है कि कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है यानी कि माइनस साइड है उसका टोटल अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम। जैसे इसका टोटल कितना है गौरीश? सर 4800। कितना है सर 4800। 4800। 48 है? कैरी हो गया सर, एक कैरी हो गया ना, 18 48 आया आपका। ओ सर -1000 करके 3800। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने टोटलिंग इसका इसका एग्जैक्ट टोटल 4800 ही है, लेकिन मैं इस मिस्टेक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द टोटल इज अंडरकास्ट बाय 1000 का मतलब है कि टोटलिंग में 1000 रुपए कम लिखे गए हैं गलती से। समझ गए? आप बात यस। समझे? तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर बैंक में 5000 माइनस हुए हैं तो कैश बुक में 4000 माइनस हुआ है। समझे बात? मतलब
इफ लगा के बोल रहा हूं, समझ गए? एवरीवन, इस ट्रांजैक्शन ने मुझे ये समझाया, अगर बैंक में 5,000 माइनस हुए हैं तो कैश बुक में 4,000 लिखे गए हैं, मतलब 1,000 कम लिखे गए हैं, राइट? Yes. अगर बैंक में 7,000 माइनस हुए हैं तो कैश बुक में 6,000 माइनस हुए हैं, मतलब अगर की बात कर रहा हूं। एक मिनट, इसको भूल जाओ, समझे? ये कैश बुक है, ये पासबुक है। पासबुक में जो भी माइनस हुआ है कैश बुक में उससे कम माइनस हुआ है, राइट? समझे बात? Yes. Sir. बाकी लोगों को समझ में आ गई मेरी बात? तो आप क्या करेंगे, जल्दी बोलो, मेरा फोन आ रहा है, जल्दी बोलो जल्दी। सर पासबुक -1000। हेलो, हाँ जी, हाँ ठीक है, आज हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी, वही 7:15 तक आ रहा हूँ, 6:40 हुए हैं। ठीक है, हाँ जी गौरेश, आपने क्या कहा? -1000। आपके सामने मैंने यहाँ -1,000 किया है। सर देखो ध्यान से देखो, ये पासबुक है मेरा, ये वाला हैंड, पासबुक में नहीं 7। सर, वो मैंने अब देखा कि वो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक था, मुझे लगा ओनली कैश बुक है। इधर देखो, इधर देखो, सर यस सर, देख रहा हूँ। 7,000 माइनस पासबुक में, 6,000 माइनस कैश बुक में। अगर आप मुझे कहते हो कि पासबुक गिवन है और पासबुक में 1,000 और माइनस करो तो ये तो डबल हो गया ना डिफरेंस। यस सर। तो यहाँ पर +1,000 करूंगा तो ये माइनस का 6,000 रह जाएगा, समझे बात? यस सर। अब देखो टोटल में मैच कर रहा हूं, बड़ी साइड कौन सी है? माइनस साइड, 5 0 5 और 7 12, 1 और 1 2, 22205, और यहां पर आएगा माइनस करके 5 0, 3 और 8 11 और 1 12, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7 और 5 12, 1 और 1 2 15, 105 ये रहा। दैट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। समझ गए? ओ सॉरी, ये नहीं, ये। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. Sir. बाकी लोगों को क्लियर हो गया? Yes. Sir. चलो ठीक है, कल हम प्रोविजन करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी भेज रहा हूं। घर पे ना बीआरएस के क्वेश्चंस कर लेना एक्स्ट्रा थोड़े से, सभी लोग जिनका पेपर है, जिनका नहीं भी है वो भी।